नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के संदर्भ में अपडेट है सभी के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो कि सभी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। उन सभी का आंसर्स राजस्थान सरकार के वित्त विभाग नियम अनुभाग के द्वारा जारी हुआ है और यहाँ दे रखा है कि वित्त विभाग की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14 में मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम MACP योजना दिनांक 1/4/2023 से लागू हो गई है और उक्त योजना के संदर्भ में नियमों की व्याख्या के क्रम में कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। राजस्थान सिविल सेवा नियम पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14 मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम MACP के योजना के संदर्भ में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, क्या 1/4/2023 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी अधिकारी पर वित्त विभाग की अधिसूचना 6/8/2023 के अनुसार MACP अनुमत है? तो यहाँ दे रखा है MACP के प्रावधान के दिनांक यह दे रखा है 1/4/2023 से प्रभावी किए गए हैं, अतः इससे पूर्व सेवानिवृत्त के इनका लाभ दे नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि भाई यहाँ से ही ये शुरू हुआ है, इसलिए इससे पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को इसका लाभ दे नहीं है। और यहाँ पर इसके लिए लिख रखा है कि यहाँ क्या दिनांक 1/4/2023 से पहले स्वीकृत ACP की तिथि में से काल्पनिक रूप से MACP में वेतन का निर्धारण किया जाएगा या दिनांक 1/4/2023 से इसका नकद लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ दे रखा है MACP योजना दिनांक 1/4/2023 से लागू की गई है। इससे पूर्व की अवधि में काल्पनिक रूप से वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा और MACP के तहत दिनांक 1/4/2023 को नियमानुसार दे पे लेवल में वेतन का पुनर्निर्धारण नियम 14(2)(3) के नियम प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1/4/2023 को किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है अगला प्रश्न, क्या आगामी पदोन्नति अथवा ACP तक जो ACP योजना में बने रहने अथवा MACP योजना का लाभ लेने के लिए विकल्प दिया जाना अनिवार्य है? तो यहाँ दे रखा है अधिसूचना जो कि दे रखी है 6/10/2023 से 5/1/2024 तक, अर्थात 3 माह के अंदर कार्याध्यक्ष को लिखित रूप से MACP या ACP का विकल्प देना होगा। 3 महीनों की निर्धारित अवधि के अंदर विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर MACP का विकल्प दिया हुआ माना जाएगा। और यहाँ अपडेट है सभी के लिए। और इसी के साथ ही अगला प्रश्न दे रखा है हमारे पास में 1/4/2023 को MACP योजना के तहत MACP की स्वीकृति देने या पे लेवल के पुनर्निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो इसके लिए यहाँ दे रखा है नियम 14(7) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम है और नियुक्ति प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा MACP पे लेवल की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात वेतन निर्धारण संबंधी कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है दिनांक 1/4/2023 को किन कार्मिकों को MACP में के पे लेवल में वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा? तो यहाँ दे रखा है ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियम 14 के उपनियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत अध्ययन दे पे लेवल से नीचे का पे लेवल स्वीकृत है, उनको MACP के अंतर्गत दे लेवल यानी पे लेवल स्वीकृत किया जाएगा तथा नियम 14(2)(3) के प्रावधानों के अनुसार MACP के दिनांक 1/4/2023 को दे पे लेवल में समान स्तर पर वेतन निर्धारित किया जाएगा। और यदि लेवल में समान स्तर नहीं है तो तत्काल आगामी स्तर पर वेतन का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। और इसके साथ ही अगला प्रश्न है, यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति व आगामी MACP दोनों 1/4/2023 को दे होती तो वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा? अर्थात पहले पदोन्नति पद के पे लेवल में वेतन निर्धारण होगा या MACP के पे लेवल में वेतन निर्धारण होगा? तो यहाँ दे रखा है यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति व आगामी MACP दोनों 1/4/2023 को दे होती तो प्रथमतः यहाँ पर कार्मिक का पदोन्नति पद के पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा और आगामी दे MACP के पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा। और सेम सर्विस कैडर से क्या आशय है? तो इसमें दे रखा है कि सेम सर्विस या कैडर का आशय है कार्मिक की जिस सेवा संवर्ग में नियमित नियुक्ति हुई है उस संबंधित सेवा के सेवा नियमों में उल्लेखित पदोन्नति के पदों से है। अधीनस्थ सेवा में नियुक्ति कर्मचारी की अधीनस्थ सेवा के पदोन्नति पद से
राज्य सेवा के पद पर नियुक्ति कर्मचारी की राज्य सेवा की पदोन्नति पद से है। अधीनस्थ सेवा के पद से राज्य सेवा में पदोन्नति के पद पर सेम सर्विस के नहीं है। उदाहरण यदि किसी कार्मिक की नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई है, फिर आसन अधीनस्थ लेखा पद का लेखा सेवा का पद है। इस सेवा के पदोन्नति पद क्रमशः सहायक लेखाधिकारी ग्रेड सेकेंड व सहायक लेखाधिकारी जो कि ग्रेड है फर्स्ट। इस सेवा के कार्मिकों को आगामी पदोन्नति पद पर लेखाधिकारी है। अधिकारी लेखाधिकारी का पद राशन लेखा सेवा का पद है, अतः कनिष्ठ लेखाकार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड थर्ड व सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम पर यहाँ पर कार्यरत कार्मिकों को एमएससी योजना के तहत वेतन उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु लेखाधिकारी का पद राज्य सेवा का पद होने के कारण सेम सर्विस का पद नहीं है। एसीपी के स्थान पर एमएससीपी के पे लेवल में वेतन निर्धारण किस नियम के तहत किया जाएगा? तो यहाँ दे रखा है 1/4/2023 को दे एमएससीपी के पे लेवल में नियम 14(2)(3) के प्रावधानों के अनुसार पे लेवल के सेल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। शिक्षकों के लिए यहाँ पर जो एमएससीपी के अंदर प्रावधान है वे कुछ इस प्रकार से हैं। एक कार्मिक जो शिक्षक ग्रेड थर्ड के पद पर नियमित रूप से 1/1/2004 को नियुक्त हुआ है, कोई पदोन्नति नहीं हुई है तथा 18 साल की नियमित सेवा दिनांक यहाँ पर इसमें दे रखा है 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण कर देती एसीपी पे लेवल L12 प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी पर कौन सा पे लेवल दे होगा, वे किस लेवल का में पे वेतन का निर्धारण होगा? तो उक्त कार्मिक को दिनांक 1/1/2022 को द्वितीय जो एसीपी में पे लेवल यहाँ पे आपके दे रखा है L12 स्वीकृत है। दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी में उसको पे लेवल L12 यथावत रहेगा, अतः दिनांक 1/4/2023 को पे लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण वेतन निर्धारण यहाँ पर यथावत ही रहेगा। एक और दे रखा है यहाँ पे इसके आगे, एक कार्मिक जो कि शिक्षक ग्रेड थर्ड के पद पर नियमित रूप से 1/1/1995 को नियुक्त किया गया है, कोई पदोन्नति नहीं हुई है, 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर जो तृतीय एसीपी प्राप्त कर रहा है और प्रथम पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है तथा यहाँ दे रखा है 27 साल की सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण कर एक पदोन्नति और एक चयनित वेतनमान एवं एक एसीपी प्राप्त कर वो L13 प्राप्त करा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एसीपी में किस लेवल में वेतन का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा? तो यहाँ पर दे रखा है उक्त कार्मिक जो 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत एसीपी के स्थान पर नियम जो कि 14(3) व 14(5) के प्रावधान के अनुसार दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एसीपी में पे लेवल L14 दे होगा। नियम 14(2)(3) के अनुसार पे लेवल L14 में वेतन का निर्धारण उसका किया जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी प्रकार से एक और यहाँ पे दे रखा है उदाहरण कि एक कार्मिक जो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियमित रूप से 1/1/2004 को नियुक्त हुआ है, कोई पदोन्नति नहीं हुई है तथा 18 साल की सेवा 1/4/2023 को पूर्व पूर्ण कर तृतीय एसीपी में पे लेवल L13 प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एसीपी में एमएससीपी में किस पे लेवल में वेतन का निर्धारण किया जाएगा? तो यहाँ दे रखा है उक्त कार्मिक को 1/4/2023 को नियम 14(3) व 14(5) के प्रावधान के अनुसार द्वितीय एमएससीपी में पे लेवल L14 दे होगा व नियम 14(2)(3) के प्रावधान के अनुसार वेतन यानी कि पे लेवल और L14 में वेतन का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। अगला दे रखा है एक कार्मिक जो सीधी भर्ती में प्राध्यापक के नियमित रूप से 1/1/2012 को नियुक्त हुआ है और उसका कोई पदोन्नति नहीं हुई है, 10 साल की सेवा दिनांक यहाँ पे दे रखा है 1/4/2023 से पूर्व व पूर्ण कर प्रथम एसीपी पे लेवल L13 प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को प्रथम एसीपी में किस पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा? तो यहाँ दे रखा है उक्त कार्मिक को 1/4/2023 को प्रथम यानी कि दे रखा है 14(3) और 4 के प्रावधानों अनुसार प्रथम एसीपी में पे लेवल 14 दे होगा और उक्त नियम इसके साथ ही नियम दे रखा है 14(2)(3) के प्रावधान के अनुसार पे लेवल L14 में पुनः वेतन का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको फायदा यहाँ पे दिख रहा है। और इसी के साथ ही एक कार्मिक जो कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर नियमित रूप से नियुक्त हुआ है वह एक पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर
कार्यरत रहते हुए 27 साल की सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण करित तृतीय एसीपी में पे लेवल L12 प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को तृतीय MSCP में किस पे लेवल में वेतन देना होगा, तो यहाँ दे रखा है। उक्त कार्मिक को नियम 14(3)(3) व 14(5) के प्रावधान के अनुसार दिनांक 1/4/2023 को तृतीय MSCP में पे लेवल L12 दे है, अतः पूर्व में पे लेवल L12 में वेतन निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सारी शिक्षकों के लिए यहाँ पे जारी हो चुकी है और मैंने आपको पूरी इसके बारे में जानकारी दे दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि समस्या समाधान शीघ्र किया जा सके।